सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम हमारे इस वीडियो में बैटल थ्रू दी हेवेंस के नोवेल का 1572 टू 1573 चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हनहुजी के इन बातों के बोलने के बाद पूरे स्टेडियम जो टायर 9 की मिस्टीरियस पिल के अपीयर होने की वजह से लोगों की बात करने से भरा हुआ था, वो अचानक से एकदम शांत हो जाता है। सभी याओ क्लैन के एल्डर के फेस का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है। हर 8 एंशिएंट क्लैन के पास एक टूशी एंशिएंट गॉड जेड का पार्ट है। हर क्लैन इस जेड के पीस को ट्रेजर की तरह संभाल के रखता है। यहाँ तक कि इन क्लैन्स का कोई ऑर्डिनरी एल्डर भी इस एंशिएंट पीस को नहीं देख सकता है। हालांकि जिन लोगों को यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं पता होता है, वहीं पर जिन लोगों को पता होता है कि हनहुजी क्या मांग रहा है, वह हनहुजी को एक पागल की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि याओ क्लैन इस पीस को किसी को भी ऐसे ही दे दे। सब सोचने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह हनहुजी कंपटीशन में हारने के बाद पागल हो गया है। फिर जियोयान हनहुजी की तरफ देखता है। हनहुजी के फेस पर एक अजीब सी खुशी थी, जिसे देखकर जियोयान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह सोचता है याओ क्लैन में ऐसी बातें बोलने का मतलब है कि याओ क्लैन की डिग्निटी को चैलेंज करना, और हनहुजी के 6 स्टार डाउशेंग स्ट्रेंथ के साथ तो उसका यहाँ से भाग पाना भी नामुमकिन है। फिर जियोयान कहता है कुछ तो गड़बड़ है। जियोयान के इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सोचता है कि हनहुजी कोई पागल नहीं है। वह यह समझता होगा कि ऐसा कहने के बाद याओ क्लैन उसे किस तरह से ट्रीट करेगा। फिर भी उसके फेस पर कोई भी डर नहीं है। जियोयान की दिल की धड़कन यह सोच के तेज हो गई और वह फटाक से मास्टर याओला के बाजू में आके खड़ा हो गया और बहुत ही गंभीर एक्सप्रेशन से कहता है, मास्टर बी केयरफुल। याओला भी गंभीर एक्सप्रेशन से अपना सर हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि वह भी महसूस कर पा रहे थे कि हनहुजी कुछ अजीब है। एल्डर 1 हुआ जो हवा में खड़े थे, उनके फेस का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया था। उनकी आंखें जो मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थी, वह हनहुजी को घूर रही थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि याओ दान के एक हुक्म करने पर एल्डर 1 हुआ तुरंत अपना पूरी ताकत से अटैक करके हनहुजी को मार देंगे, जो याओ क्लैन की डिग्निटी को इतने लोगों के सामने चैलेंज कर रहा है। फिर याओ दान जो लीडर की सीट पर बैठा था, वह हनहुजी को एकदम अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। फिर वह कहता है, हनहुजी क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? याओ दान की आवाज़ में कोई भी इमोशन नहीं था। फिर हनहुजी हंसने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हनहुजी याओ दान की आंखों में मर्डरस इंटेंट को फील नहीं कर पा रहा है। फिर हनहुजी कहता है, हा हा, क्लैन हेड याओ दान, टूशी एंशिएंट गॉड जेड एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बर्बादी लाती है। इसकी वजह से यह आपके याओ क्लैन पर भी बर्बादी लाएगी अगर ये आपके याओ क्लैन में रहती है। तो इससे अच्छा ये जेड पीस आप मुझे दे दो, जिसकी वजह से आपके याओ क्लैन के ऊपर की बर्बादी चली जाएगी। याओ दान कहता है कि हनहुजी, आज तुम कुछ ज़्यादा ही बेधड़क हो। आज मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारे हन क्लैन के हेड को यहाँ पर खुद आने के लिए मजबूर कर दूंगा। इसके बाद एल्डर 1 हुआ की बॉडी से बहुत पावरफुल दाउची निकलने लग जाती है और वह एक ही सेकंड में हनहुजी के सर के ऊपर अपीयर हो जाते हैं और एक बड़े सा फ्लेम विंड एक बड़े से पाम में बदल जाता है और हनहुजी के ऊपर शूट हो जाता है। हनहुजी एल्डर 1 हुआ के अटैक की तरफ देखता है और हल्का सा हंसता है और आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, अब टाइम हो गया है। तभी अचानक से हनहुजी की आंखों से एक ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की तरह बाहर आ जाती है। जब यह ड्रैगन हनहुजी की आंखों से बाहर आ जाता है, तभी अचानक से हनहुजी की पावर बढ़ जाती है। फिर हनहुजी अपने हाथ को हिलाता है और एक पाम का स्ट्राइक एल्डर 1 हुआ के अटैक से जाके भिड़ जाता है और एक बैंग का साउंड आता है
और यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि हनहुजी के एक रैंडम पाम स्ट्राइक से एल्डर वन हुआ का अटैक फट गया है और एल्डर वन हुआ की बॉडी भी पीछे की तरफ चली गई है और एल्डर वन हुआ खून की उल्टी कर रहे हैं। और इसके बाद एल्डर वन हुआ स्टेडियम में बहुत बुरी हालत में जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेडियम में गहरा खड्डा हो जाता है। फिर हनहुजी हंसते हुए कहता है, हा मैंने तुम लोगों को बहुत टाइम से एंटरटेन किया है, तो इसे उसकी कीमत समझ लेना। हनहुजी जो आसमान में खड़ा था और उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से ब्लैक फ्लेम से भरी हुई थी, जिसे देखने पर वह बहुत ही अजीब दिख रही थी। देखकर सभी लोगों का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जो ऑरा हनहुजी की बॉडी से आ रहा था वह एल्डर वन हुआ से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। फिर एक आवाज़ आती है, 7 स्टार डाओशैंग। फिर मास्टर याओ लाओ ये सब देखते हुए हल्के से कहते हैं, ये हनहुजी अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था। ऐसा लग रहा है कि यह सही में याओ क्लैन से एंशिएंट जेड पीस को छीनना चाहता है। फिर जियोयान के फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही गंभीर था और वह हनहुजी को घूर रहा था और सोचता है, मैं तो शुरुआत से ही अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि हनहुजी अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा था। फिर कहता है, जितनी हनहुजी की स्ट्रेंथ है इस हिसाब से ये तो आसानी से पिल कंपटीशन को जीत लेता, फिर भी इसने ऐसा नहीं किया। लगता है यह कुछ तो करने की सोच रहा है। कहीं यह सही में तो याओ क्लैन का एंशिएंट जेड तो नहीं लेना चाहता है। फिर याओदान अपने लीडर की चेयर से खड़ा हो जाता है और बड़े ही गंभीर तरह से हनहुजी को देखने लगता है। फिर वो बोलता है, सिग्नल भेजो और यान क्लैन एंड लेई क्लैन को बताओ कि हमने लिंग क्लैन एंड शी क्लैन को बर्बाद करने में जिनका हाथ है उन्हें ढूंढ लिया है। सभी लोगों का एक्सप्रेशन याओदान की बातों को सुनकर बदल गया, यहाँ तक कि जियोयान भी यह सुनकर हिल गया। और फिर सभी लोग अपना सर उठाते हैं और हनहुजी जो आसमान में खड़ा था उसकी तरफ शॉक होकर देखते हैं और कहते हैं, यह सही में क्या हन क्लैन द्वारा किया गया था। हालांकि याओ क्लैन के सभी एल्डर याओदान की बातें सुनकर हिल जाते हैं, लेकिन वह सभी लोग कहते हैं कि समझ गए और फिर फटाक से एक स्क्रोल निकालते हैं और उसे खोलते हैं। तभी एक स्पेशल फ्लक्चुएशन फटाक से चारों तरफ फैल जाता है। ये स्पेशल फ्लक्चुएशन स्पेशल टनल में बदलने वाली थी। तभी ऐसा लग रहा था कि यह किसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो गई है और एक ही सेकंड में गायब होने लग जाती है। याओ क्लैन के सभी एल्डरों का यह देखकर उनका दिल भारी हो जाता है। हालांकि और कुछ एल्डर फटाक से इस शॉक से रिकवर कर लेते हैं और क्लैन की इमरजेंसी सायरन बेल को बजा देते हैं। तभी फटाक से आसपास के माउंटेन में हलचल होने लग जाती है और बहुत सारे याओ क्लैन के वॉरियर हवा को चीरकर स्टेडियम के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी एक एल्डर याओ क्लैन का जोर से चिल्लाकर बोलता है, हनहुजी तुमने क्या किया है। फिर हनहुजी कहता है, लगता है यह कंप्लीट हो गया है। फिर हनहुजी हंसता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे याओ क्लैन के वॉरियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर हनहुजी कहता है कि कुछ नहीं, मैंने तो बस याओ क्लैन के रियाम को लॉक कर दिया है। हनहुजी की यह बातें सुनकर नीचे खड़े सभी लोगों में हल्ला गुल्ला होने लग जाता है। वह सभी एक्सपर्ट जो मेडिसिनल सेरेमनी को देखने के लिए आए थे उनके फेस का रंग उड़ जाता है और सभी लोग अपनी अपनी स्टोरेज रिंग में से एक स्क्रोल निकालते हैं और उसे फाड़ देते हैं, लेकिन अभी भी वही होता है जो पहले हुआ था। फिर जियोयान कहता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिर जियोयान एक लंबी सांस लेता है। उसके फेस का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदला हुआ था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि हन क्लैन का टारगेट याओ क्लैन होगा। यहाँ तक कि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हन क्लैन याओ क्लैन को तब टारगेट करेगा जब याओ क्लैन का मेडिसिनल सेरेमनी होगा। देखकर याओदान का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वह फटाक से अपनी फिंगर की एक स्टोरेज रिंग को तोड़ देता है, क्योंकि यह रिंग ऐसा करने पर एक स्पेशल फ्लक्चुएशन यान क्लैन एंड लेई क्लैन के पास ट्रांसफ़र कर देती है। फिर हनहुजी हंसता है और कहता है, हा क्लैन हेड याओदान, आपको ये करके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याओदान हनहुजी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो अपनी स्टोरेज रिंग की तरफ देखने लग जाता है जहाँ से फ्लक्चुएशन हो रही थी, और वह फ्लक्चुएशन सिर्फ एक ही जगह पर घूम रही थी, जिसे देखकर समझा जा सकता था कि यह इस जगह से बाहर नहीं जा सकती है। याओदान का दिल यह देखकर पूरी तरह से सूख जाता है, लेकिन याओदान याओ क्लैन का हेड है, इसीलिए वह फटाक से होश में आता है
और खुद को शांत करता है और गहरी आवाज़ में बोलता है, हनहुजी, मेरे याओ क्लैन और यान क्लैन ने पहले से ही एक स्पेशल टनल बना दिया है। अगर यान क्लैन को पता चला कि टनल गायब हो गया है तो वह लोग समझ जाएंगे कि हमारी याओ क्लैन के साथ कुछ हुआ है। अगर ये न्यूज़ गू क्लैन के पास पहुंच गई तो वो भी शांति से नहीं बैठेंगे। उसके बाद अगर हम चारों क्लैन ने हाथ मिला लिया तो तुम्हारी हन क्लैन को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। फिर हनहुजी हंसते हुए कहता है, मेरे हन क्लैन ने लिंग क्लैन और शी क्लैन को इस दुनिया से गायब कर दिया और गू क्लैन को पता भी नहीं चला, तो आज हम तुम्हारी याओ क्लैन को भी इस दुनिया से गायब कर देंगे। याओदान कहता है, बस तुम अपने ही दम पर ये सब कर लोगे क्या? फिर याओदान हवा में ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। खतरनाक 7 स्टार डाओशैंग का ऑरा पूरी तरह से फैलने लग जाता है, जो हनहुजी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर नीचे स्टेडियम में से एक एक्सपर्ट बोलता है, एल्डर हनहुजी, यह आपके हन क्लैन और याओ क्लैन का मैटर है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हम पर दया दिखाएंगे और हमें यहाँ से जाने देंगे। हम आपका ये एहसान फ्यूचर में चुका देंगे। बहुत सारे सेक्ट के चीफ या एल्डर जो यहाँ मेडिसिनल सेरेमनी देखने के लिए आए थे, वह हनहुजी को रिस्पेक्टफुली दया दिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह भी जानते थे कि जिस तरह से लिंग क्लैन एंड शी क्लैन इस दुनिया से गायब हो गई है, वह ये लोग समझ गए थे कि यह लोग इन एंशिएंट क्लैन के मैटर के बीच में आने की वजह से मर जाएंगे। फिर हनहुजी ये सब सुनकर हंसते हुए कहता है कि यह तो आम बात है, जो भी याओ क्लैन से नहीं है वह यहाँ से जा सकते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। सभी सेट के लोग हनहुजी की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, थैंक यू एल्डर। फिर वह लोग बिना टाइम बर्बाद किए अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ याओ क्लैन की एंट्री की तरफ चल पड़ते हैं। यान इन लोगों की तरफ देखता है जो भाग रहे हैं और अपने मन में कहता है, मैं जितना हन क्लैन को जानता हूँ वह इन लोगों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। तब बातें जियोयान के दिमाग में चल ही रही होती हैं, तभी एक ब्लैक लाइट जो चारों तरफ फैल रही होती है और उसके बाद बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। ब्लैक लाइट पूरी तरह से फैल जाती है और उनमें से एक ब्लैक फ्लेम बाहर आने लग जाती है जो पूरे इलाके को घेर लेती है। जियोयान इस ब्लैक फ्लेम को देखता है जो ब्लैक लाइट से बाहर आ रही है। फिर यह देखकर जियोयान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और लिटिल ये भी अपनी आंखें खोलकर इस ब्लैक फ्लेम को देखने लग जाता है और इसके फेस पर भी गंभीर एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि यह भी इस ब्लैक फ्लेम से खतरा महसूस कर पा रहा था। फिर जियोयान कहता है, यह सही में निहिलिटी डिवॉर्मिंग फ्लेम है। फिर हनहुजी जो आसमान में खड़ा था, जिसके पीछे एक मॉन्स्टर की तरह एक ब्लैक फ्लेम थी जो अपना सर नीचे की तरफ झुकाती है और अपने दोनों हाथ फैलाती है, जिसके फेस पर एक अजीब सा स्माइल होता है और वह कहता है, याओदान, मैं बहुत सम्मान के साथ आज तुम्हें यह बताता हूँ कि तुम्हारी याओ क्लैन आज ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक फ्लेम जिसने पूरे प्लेस को कवर कर लिया था, उसके अंदर जितने भी लोग थे उनकी बॉडी के अंदर की दाउची गायब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो लगातार उनकी दाउची को डिवावर कर रही है उनकी बॉडी से। पता लगने के बाद सभी लोग डर गए और सब समझ गए कि जिन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी उनकी क्या हालत हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि हन क्लैन आज यहाँ से किसी को भी ज़िंदा नहीं जाने देगा। इसीलिए पूरे माउंटेन में भागम भाग मच गई, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक मामूली मेडिसिनल सेरेमनी का अंत कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर जियोयान मास्टर याओलाओ को कहता है, बी केयरफुल, ये पूरी जगह छोटे छोटे निहिलिटी डिवॉर्मिंग फ्लेम से भरी हुई है, यहाँ तक कि दाउची भी इसे नहीं रोक सकती है। जियोयान अपना हाथ मास्टर याओलाओ के शोल्डर पर रखता है। फिर एक पिंक फ्लेम दोनों की बॉडी को कवर कर लेता है। फायर लोटस जो जियोयान की आंखों में था वह घूमने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सचमुच यह जगह छोटे छोटे निहिलिटी डिवॉर्मिंग फ्लेम से भरी हुई है, जिसे कोई आम आदमी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। अगर ये छोटे छोटे फ्लेम किसी की बॉडी पर पड़ गए तो यह लगातार उनकी दाउची को डिवावर करते रहेंगे। इसलिए अपनी बॉडी को दाउची से कवर करना
पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर मास्टर याओलाओ गंभीर होकर कहते हैं कि रियाम पूरी तरह से सील हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हन क्लैन किसी को भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देगा। फिर जियोयान कहता है, क्या यह लोग सही में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? इतने समय तक शांत रहने के बाद जियोयान, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी किस्मत बहुत ख़राब है क्योंकि यह खुद चलकर हन क्लैन के पास आ गया है। मास्टर याओलाओ का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब था और वह कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हन क्लैन जो इतने टाइम से शांत बैठा था वह इसीलिए क्योंकि यह लोग शी क्लैन के गायब हो जाने के बाद भी शांत ही बैठे थे। मास्टर याओलाओ को लग रहा था कि याओ क्लैन, यान क्लैन और लेई क्लैन के एक साथ ज्वाइन हो जाने पर हन क्लैन भी ऐसा करने की नहीं सोचेगा, लेकिन वह अभी भी हन क्लैन को अपनी मनमर्जी करने से नहीं रोक पाए। फिर जियोयान कहता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि हन क्लैन ने हम पर अटैक नहीं किया था जब हमारी स्काई मैंशन अलायंस ने हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि यह गू क्लैन की नज़रों से बचकर याओ क्लैन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। और अब जब ये सब हो रहा है तब जियोयान को भी उसके मन में चल रहे पहले के सवालों का जवाब मिल गया है कि ऐसा नहीं था कि हन क्लैन जियोयान को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके पास जियोयान से भी ज़्यादा बड़ा काम को पूरा करना था। जियोयान और याओ क्लैन के बीच में हन क्लैन याओ क्लैन को ही चूज़ करेगा क्योंकि जियोयान भले ही पावरफुल है लेकिन वह फिर भी याओ क्लैन के बराबर नहीं है। मास्टर याओलाओ गहरी आवाज़ में कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जियोयान गहरी आवाज़ में कहता है, हम सिर्फ शांति से इंतज़ार कर सकते हैं और सिचुएशन पर नज़र रख सकते हैं। अगर हन क्लैन सही में अटैक करता है तो याओ क्लैन भी उसका जवाब देगा। उस वक्त हम मौका देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। जियोयान के मन में याओ क्लैन को बचाने का कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि इस वक्त वह खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, तो वह कहाँ से याओ क्लैन को बचाने के बारे में सोचेगा। याओ क्लैन इस कैलेमिटी से बचता है या नहीं ये उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है। मास्टर याओलाओ भी यह सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं। हालांकि वह खुद भी याओ क्लैन के मेंबर हैं, लेकिन इनके लिए मास्टर याओलाओ के दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उन्हें थोड़ा दुख होगा कि याओ क्लैन इस तरह की कैलेमिटी को फेस कर रहा है, लेकिन वह इसके लिए जियोयान से बचाने की डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि मास्टर याओलाओ के दिल में जियोयान की जगह याओ क्लैन से बहुत ज़्यादा है। फिर याओ दान एक लंबी सांस लेता है और कहता है, सभी मेंबर याओ क्लैन के सुनो और हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। इस बार याओ दान भी खतरे को महसूस कर पा रहा था जो इसने बहुत टाइम से नहीं किया है। इस तरह के खतरे की वजह से याओ दान समझ गया था कि याओ क्लैन का सर्वाइवल आज इनके एक्शन पर डिपेंड होगा। सभी याओ क्लैन के एल्डर का दिल याओ दान की बातों को सुनकर कांप जाता है क्योंकि हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन है। यह पहली बार था कि इसे एक्टिवेट किया जा रहा था एशियन टाइम के बाद, जिससे सभी एल्डर समझ गए थे कि याओ क्लैन के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ गया है। तभी सभी याओ क्लैन के एल्डर फटाक से बहुत सारी लाइट पिलर को माउंटेन रेंज की तरफ शूट कर देते हैं। फिर अचानक से पूरा माउंटेन हिलने लग जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े लाइट पिलर माउंटेन से बाहर आ जाते हैं और सभी एक दूसरे से मर्ज होकर एक बहुत बड़ा और अजीब सा फॉर्मेशन बना देते हैं। तभी माउंटेन की सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मुरझा जाती हैं और उनसे बहुत सारी कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी निकलकर फॉर्मेशन में जाकर मिल जाती है। इस वक्त पर याओ क्लैन के सभी लोग अपनी बॉडी की दाउची को गैदर करके लाइट पिलर की तरह फॉर्मेशन में शूट कर देते हैं और लाइट फॉर्मेशन ग्लो करने लग जाता है और उसमें से बहुत पावरफुल प्रेशर निकलने लग जाता है, जिसे फील करके लग रहा था कि यह एक बहुत पावरफुल ड्रैगन है जो 1000 सालों की नींद से जाग रहा है। इस प्रेशर के रिलीज होने के बाद पूरा याओ रियाम हिलने लग जाता है और बहुत पावरफुल एनर्जी फॉर्मेशन की तरफ इकट्ठा होने लग जाती है। फिर जियोयान कहता है कि क्या पावरफुल प्रेशर है। जियोयान के फेस का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गंभीर था। जब वह इस बड़े से लाइट फॉर्मेशन को देख रहा था, उसे फील हो रहा था कि यह प्रेशर एक 8 स्टार एली डाओशेंग के बराबर है।
फिर कहता है कि सही में याओ क्लैन का फाउंडेशन बहुत अच्छा है। यह सब देखकर मास्टर याओलाओ के फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब था और वह कहते हैं कि यह याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन है, यह कभी भी एक्टिवेट नहीं किया गया है। लेकिन इस बार फिर मास्टर याओलाओ कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि यह फॉर्मेशन याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर ने बनाया था और उनकी ट्रेस ऑफ सोल फ्रेगमेंट भी इसके अंदर है। अगर यह एक्टिवेट किया गया है तो यह शायद से हन क्लैन को रोक सकता है। फाउंडिंग एंसेस्टर, ज़ियोयान की आंखें बड़ी हो जाती हैं यह सुनकर। जिस इंसान को याओ क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर कहा जा सकता है वह सिर्फ एक एलिट दाऊदी हो सकता है जिसने याओ क्लैन को बनाया है। हनहुजी हंसते हुए कहता है हा हा, तो ये है याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन। सही में इसकी स्ट्रेंथ लिंग एंड शी क्लैन के फॉर्मेशन से ज़्यादा है। हनहुजी इस पावरफुल फॉर्मेशन की तरफ देखता है और फिर वह सभी लोगों के सामने घूम जाता है और झुककर रिस्पेक्ट के साथ कहता है हिलिटी सर, आपको शायद इस मामले में कुछ करना होगा इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। हनहुजी के रिस्पेक्ट से यह कहने के बाद हनहुजी के पीछे की ब्लैक फ्लेम हिलने लग जाती है और सभी ब्लैक फ्लेम एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाती है और एक ह्यूमन फिगर में बदल जाती है जो सभी लोगों के सामने अपीयर हो जाता है। डिवॉर्मिंग फ्लेम जो चारों तरफ फैली हुई थी वह कुछ अजीब आवाज़ निकाल रही थी, वो जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने रिस्पेक्टफुली ओनर को वेलकम कर रही हैं। ज़ियोयान की आंखें इस डीमन जैसे फिगर को घूर रही थी। उसके बाद उसका दिल ज़ोर से धड़कने लग जाता है। उसे जितनी हेवनली फ्लेम की समझ थी तो वह समझ जाता है कि यह फिगर ही निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की एक्चुअल बॉडी है, द ट्रू निहिलिटी डिवॉर्मिंग फ्लेम। याओलाओ ज़ियोयान की तरफ देखते हुए सूखे मुंह से कहते हैं यह निहिलिटी डिवॉर्मिंग फ्लेम तो एक हेवनली स्पिरिट में बदल गई है। यह निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की स्पिरिट प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्पिरिट से भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर ज़ियोयान कहता है कि क्या खतरनाक ऑरा है इसका, यह तो याओदान से भी ज़्यादा पावरफुल है। ज़ियोयान के दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि ज़ियोयान भी पहली बार इतनी पावरफुल हेवनली फ्लेम से मिला है जिसे देखकर लग रहा है कि यह प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज़्यादा टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। डिमोनिक गॉड की तरह अपीयर होने वाला ये पावरफुल फिगर अपना सर नीचे की तरफ झुकाता है और बड़े से लाइट फॉर्मेशन जो बहुत पावरफुल है उसे देखने लगता है। तभी अचानक से मॉन्स्टरस ब्लैक फ्लेम इस फिगर के सर के ऊपर फटता है और एक ब्लैक फायर रेन में बदल जाता है और बड़े से लाइट के फॉर्मेशन की तरफ शूट हो जाता है। तभी यह देख पा रहे थे कि इस ब्लैक फायर रेन के फॉर्मेशन के सामने आते ही उस फॉर्मेशन में से वाइट स्मोक निकलने लग जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह ब्लैक फायर रेन उसकी पावर को डिवावर कर रहा है। फिर ब्लैक फायर रेन आसमान से नीचे आता है जिसकी वजह से पूरा ग्रीन माउंटेन येलो हो जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि इस माउंटेन की पूरी लाइफ फोर्स डिवावर कर ली गई है। तभी सेम टाइम पर एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। यह आवाज़ डीमन की तरह दिखने वाले फिगर से आती है और वह कहता है याओ क्लैन, तुम अभी भी बच सकते हो। अगर तुम अभी सरेंडर कर देते हो तो हमें अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब सुनकर याओदान के फेस पर गुस्सा देखा जा सकता है और वह गुस्से में चिल्लाता है इतना भी आसान नहीं होगा मेरे याओ क्लैन को निकलना। तभी बहुत सारे लाइट पिलर माउंटेन में से निकलकर लाइट फॉर्मेशन में शूट हो जाते हैं। ज़ियोयान यह देख सकता था कि इन सभी लाइट पिलर्स में बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स हैं। इतने ज़्यादा नंबर में होने की वजह से ज़ियोयान भी थोड़ा हैरान था और कहता है ऐसा लग रहा है कि याओ क्लैन ने अपनी सभी कलेक्शंस का यूज़ कर लिया है। इतनी सारी पिल्स जो फॉर्मेशन की तरफ जा रही थी, इन्हें देखकर याओदान के फेस का एक्सप्रेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर वह चिल्लाता है और ज़ोर से कहता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिल फॉर्मिंग द स्काई इन द नेम ऑफ द पिल्स फाउंडिंग एंसेस्टर रिटर्न।